I gave you my heart. Hello students, welcome back to YouTube channel. This video is for class 10th maths. Today I will start chapter number 3, pair of linear equation in two variables. Chapter number 3, pair of linear equation and two variables. इस चैप्टर में है क्या बेसिकली हम क्लास 9th में पढ़ के आए हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल और टू वेरिएबल का अंतर क्या है, इसके इंट्रोडक्शन की बात करें फिलहाल हम पहले स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन इसकी हम देखें तो लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन जिसकी टर्म लीनियर हो, मींस पावर इज 1। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि कोई भी इक्वेशन जिसकी टर्म लीनियर हो और दो वेरिएबल में हो। दो वेरिएबल का मतलब दो वैल्यू हो जो वेरी करती हो, यानी कि समवेयर x, y, z, a, b, c कुछ भी हो सकता है। तो x और y मैंने मान ली दो वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर का मतलब दो, तो दो बात चलेंगे यहाँ पर, यानी कि दो चीज होंगी, दो इक्वेशन होगी हमेशा हमेशा यहाँ पर दो इक्वेशन होगी। तो ये बात समझ में आ गई कि लीनियर इक्वेशन क्या है। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन जिसकी टर्म हाईएस्ट पावर 1 हो वेरिएबल की और दो वेरिएबल हो, वो हमारी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की होगी। ठीक है ना, इसको मैं रेज कर दूं, इसकी जनरल टर्म क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इसकी जनरल टर्म हो गई ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, c क्या है, कोफिशिएंट ऑफ z नहीं, कांस्टेंट टर्म या कांस्टेंट है कुछ नहीं है इसलिए c है कांस्टेंट टर्म। अब सपोज क्या आपको मैंने इक्वेशन ली 7x + 8y = 3, अब पूछा कि फाइंड वैल्यू ऑफ a, b एंड c। तो सबसे पहले इसको इस टर्म में लाओ, 7x + 8y - 3 = 0। अब अगर कंपेयर करें तो a = 7, b = 8 एंड c = -3। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार। ठीक है, मेन चीज थी इसका इंट्रोडक्शन देना। इंट्रोडक्शन इसका हो गया है कि वो इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो और टू वेरिएबल में हो, वो हमारी लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट है pair of linear equation। ठीक है ना, पेयर का मतलब दो इक्वेशन लेनी है। तो मैंने इक्वेशन ली, सपोज किया इसमें दी हुई है, चलो मैं अपनी तरफ से लेता हूँ कि x + y = 2। कोई मैंने इक्वेशन दी थी x + y = 2। एक और इक्वेशन ली मैंने 2x - y = 1। सपोज क्या ये मैंने दो इक्वेशन दे दी। अब ये दो इक्वेशन क्या हुई, पेयर, क्योंकि दो हैं तो क्या हुई है, पेयर। ठीक है ना, अब दो इक्वेशन हो गई, ये पेयर हो गई। अब x या y की जितनी भी वैल्यू हो सकती है, कोई ना कोई एक वैल्यू ऐसी जरूर होगी मोस्ट प्रोबेबली जो इन दोनों में सेटिस्फाई करेगी। दोबारा सुनो बात को, x या y की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू जरूर होगी जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, और उस वैल्यू को क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। एग्जांपल दूं, इसी की बात कर लेते हैं। अगर मैं x = 1 रख दूं और y = b 1, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या सेटिस्फाई हो रही है, 1 + 1 = 2, ये भी 2, ये भी 2 सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। अगर इस 1 को x की वैल्यू और y की वैल्यू में सेकंड इक्वेशन रख दूं तो ये 2x यानी कि 2 - 1 1, क्या आप सेटिस्फाई हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब ये x = 1 एंड y = 1 सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन हो गया किसका,
इन दोनों इक्वेशंस का। बात इतनी बात समझ में आ गई। अगर बिल्कुल नहीं आई तो कोई बात नहीं, इसका हम आगे एक्सरसाइज में फिर पढ़ेंगे, ठीक है। इसको मैं फिर रिलीज कर रहा हूँ। अब देखो बेसिकली हम क्लास 9th करके आए हैं, तो हमें पता है कि कोई भी जो हमें इक्वेशन दी हुई होती है, सपोज किया ये मान लिया, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है अगर हम इसको ग्राफ को बनाते हैं, ठीक है। इसको नहीं ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी अगर मैं इसको ग्राफ बनाऊं। अगर मैं इसको ग्राफ बनाता हूं तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है ना। हाँ, अब लाइन को रिप्रेजेंट करेगी क्या मतलब है कि कोई वैल्यू x की होगी, कोई वैल्यू y की होगी। इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ कैसे बनेगा, आपने बनाया होगा कि x की वैल्यू ले ली हमने कोई, एक y की ली। अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं इस वाली इक्वेशन में, x की 0 रख दूं तो y कितनी आ गई 4, तो y की 4। सेम बात अगर मैं y की 0 रख दूं, x की क्या जाएगी 4, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को 0 4 0 4 0 4 कहां आएगा, यहां पर 0 4 4 0 यहां पर आएगा। इन दोनों को मिला दो तो ये क्या बना, ये क्या बनी, लाइन बनी। लाइन किसकी लाइन बनी, x + y = 2। तो हर एक इक्वेशन जो भी दी गई होती है वो एक लाइन बनाती है। ध्यान रखना कौन सी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन हमेशा लाइन ही बनाएगी, ठीक है। समझ में आ गया। अब एक और मैं वैल्यू लेता हूं, x - y = 4 या 0 लीजिए, चलो 0, x - y = 0, ठीक है। अब इन दोनों का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। सेम ग्राफ पर इन दोनों को प्लॉट करते हैं। इसका अभी हमने बनाया था कुछ ऐसा आया था, अब हम बनाते हैं इसका। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, x = y, भाई उधर चला जाएगा, माइनस का उधर गया, प्लस आ गया, तो वैल्यू रखते हैं x और y की। अगर x की 0 रखूं तो y की 0, भाई बराबर है x की 1 y की 1, और रख दें x की 2 y की, मतलब जो x की रखोगे वो y की आएगी। इसी वैल्यू को मैं यहां रखता हूं ऐसे करके, इन वैल्यू को रखूं, 0 0 यहां आएगा, 1 1 यहां आएगा, 2 भी यहां आएगा, तो इनको ज्वाइन किया, चलो इसे यहां मान लिया, इसे ज्वाइन किया। समझ में आ गया। अब ये ग्राफ तो मीट कर गए, इसका क्या मतलब है, ग्राफ मीट करने का क्या मतलब है, भाई ग्राफ मीट करने का ये मतलब है कि यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है जहाँ मीट करा है, ये इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी मतलब कि अगर इस वाली वैल्यू को जो यहाँ पर होगी, ये पॉइंट था 2,2, मैं इस वाली लाइन और इस वाली लाइन में रखूं तो आंसर सेम आएगा। कैसे आएगा देख लो, अगर x की वैल्यू 2 रखूं और y की भी 2 रखूं, क्या आएगा 4, सेटिस्फाई हो गई। इसमें 2 = 2, ये भी सेटिस्फाई हो गई। तो जो पॉइंट दोनों ग्राफ पे दो लाइनों को मीट करेगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये पॉइंट है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हमेशा जो भी सॉल्यूशन होगा वो एक पॉइंट होगा, मीन सिर्फ एक वैल्यू होगी मोस्टली ग्राफों में। कभी कभी बहुत सारी वैल्यू होती है और कभी कभी वैल्यू होती ही नहीं, ठीक है। अब देखो हमने क्या पढ़ा कि अगर लाइन जहां मीट करेंगी वो उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो देखो लाइन, मान लो 2 लाइन है, भाई लाइन ऐसे हो सकती है, यहां मीट कर रही, इसका मतलब 1 सॉल्यूशन। मान लो अगर लाइन ऐसे होती, इसका क्या मतलब है, पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन क्या मिलती है, कभी नहीं मिलती, तो इसमें कितने सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अगर हम थर्ड केस देखें, एक लाइन ये और एक इसी के ऊपर लाइन चल रही है हमारे द्वारा, एक लाइन ये, तो ये तो बहुत सारे पॉइंट आ गए, 1 2 3, इन
इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, तो इसके कितने हो गए? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आता रहेगा। ठीक है, ये 3 कंडीशन ही बन सकती हैं, इसके अलावा चौथी कंडीशन नहीं होती। ठीक है, या तो एक सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन नहीं होगा, यहाँ बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ये सिर्फ अभी इसका इंट्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है, अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि एक्सरसाइज 3.1 में थ्योरी टाइप क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके के हैं। ठीक है, आज हम 3.1 तक ही करेंगे। अब उसके लिए पहले क्या एग्जांपल देखते हैं, देन हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, तो कि ये बेस आपको समझ में आ गया हो। देखो, एक एग्जांपल नंबर 2 है। रोमिला went to a stationery shop. ठीक है, Romila went to a stationery shop and purchased 2 pencil and 3 erasers for ₹9. रोमिला एक शॉप पर गई, स्टेशनरी की शॉप, और उसने 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदे 9 रुपए के। ठीक है, तो रोमिला ने पेंसिल कितनी खरीदी? 2, और इरेजर कितनी खरीदी? 3। इसको मैं फिलहाल रफली लिख रहा हूँ, कितने रुपए में? 9 रुपए। सोनाली भी गई। हर फ्रेंड सोनाली saw the new variety of pencil and eraser with Romila, and she also bought 4 pencil and 6 eraser of same kind for ₹18. अब दोस्त से मिलते हैं, पेंसिल दिखाई होंगी, उन्हें पसंद आई, बोले हम भी लेके आएंगे, जाओ तुम भी। अब वो भी लेने गई। अब उन्होंने, क्या नाम था इनका? सोनाली ने 4 पेंसिल और 6 इरेजर खरीदे 18 रुपए में। 4 पेंसिल, 6 इरेजर, 18 रुपए में। क्वेश्चन क्या है? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो एल्जेब्रिकली का मतलब XYZ की फॉर्म में, ग्राफिकली का मतलब ग्राफ की फॉर्म में। ये क्वेश्चन हमें करना है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को। माना लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज X रुपीज। भाई एक पेंसिल की X रुपए की। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इरेजर Y रुपीज, भाई Y रुपए की। ठीक है, टोटल कितनी पेंसिल खरीदी? 2। तो कितनी रुपए की पेंसिल हो गई? 2x। हम रोमिला की पहले कॉस्ट निकालते हैं, 2x प्लस कितनी इरेजर खरीदी उसने? 3, और एक इरेजर की कीमत y। तो अगर 3 रुपए की एक इरेजर और 3 खरीदनी, कितनी हुई? 3 3 जा 9। तो कैसे निकालते हैं? उसकी से मल्टीप्लाई, 3y। टोटल कॉस्ट कितनी आई? 9 इक्वल्स टू 9। यहाँ इक्वल टू लगा था। ठीक है, बात करें सोनाली की, तो सोनाली ने 4 खरीदी, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। ठीक है ना, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो चुकी है। रिप्रेजेंट करनी है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इसे इरेज करना पड़ेगा। अगर उतारना हो तो उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है ना, पहले बना लें इस वाले का। ठीक है, तो इसके पॉइंट लिखते हैं। मैं हमेशा 2 पॉइंट लेता हूं। कौन कौन से? एक बार x की 0, एक बार y की 0। x और y, जब x की 0 में रखता हूं तो बन जाएगा 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 9, और 3y इक्वल्स टू 9, तो y इक्वल्स टू 9/3 मींस 3। और एक बार y की 0 रख दूं, जब y 0 हो गया तो 2x इक्वल्स टू 9, तो x इक्वल्स टू 4.5। तो पॉइंट बन गया मेरे पास 0,3 एंड 4.5, 0। एक बार मैं इस इक्वेशन को निकाल लेता हूं, xy। सो अगर मैं x की 0 रख दूं तो क्या बनेगा? 6y इक्वल्स टू 18। 6 के किसमें मल्टीप्लाई करूं? 18 आए 3। सो आंसर इसका 3 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है y की 0 रखता हूं। y की 0 रख दूंगा तो ये बनेगा x, 4x इक्वल्स टू 18, x
इक्वल टू 18/4 सेम 4.5। तो अगर हम गौर से देखें तो क्या पॉइंट सेम बने क्या? हाँ, 0.3 0.3, यानी कि एक ही लाइन बनेगी, दो लाइन नहीं बनेगी। सॉल्यूशन अगर कोई पूछे तो कैसे निकालोगे? नहीं निकाल सकते, सेम लाइन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि दोनों लाइन सेम बन गई। 0,3 कहाँ पर आया? कहीं यहाँ पे 0,3। 4.5, 0 पर आएगा यहाँ पे, ज्वाइन कर दो, ठीक है, डॉटेड नहीं ज्वाइन करनी। ये इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। देखो अब 3.1 में क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 सेम है इस एग्जांपल की तरह। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 सेम है इस एग्जांपल की तरह। मैं करा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट कर लें। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were, कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना ज़्यादा एज का था। 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना ज़्यादा एज का था, ठीक है। आल्सो, और क्या कह रहे हैं कि 3 years from now, आज से 3 साल बाद, I shall be thrice as old as you will be, कि मैं तुमसे 3 तिगुना बड़ा होऊंगा उस टाइम पर, ठीक है। तो इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। तो देखो लेट, हमने मानी कि आफ्ताब की एज कितनी है। देखो एज मानते हैं हमेशा प्रेजेंट, ये बात हमेशा ध्यान रखना। आफ्ताब प्रेजेंट एज इक्वल्स टू एक्स, और ये लिखना जरूर है कि एक्स ईयर है, क्योंकि एज ईयर से होती है, ठीक है। आफ्ताब प्रेजेंट एज एक्स ईयर, हिज डॉटर्स एज, daughters present age equals to y years, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मेन बात अब आई 7 साल पहले। अब देखो 7 साल पहले आफ्ताब की एज भी 7 कम होगी और उसकी डॉटर की भी 7 कम होगी। तो 7 साल पहले आफ्ताब की कुछ ऐसी होगी और उसकी डॉटर की कुछ ऐसी होगी, ठीक है। 7 कम कर दिया था मैंने। आफ्ताब 7 गुना था, आफ्ताब की ये है, ये अपनी बेटी के 7 टाइम्स थे। तो इसको सॉल्व करा, x - 7 इक्वल्स टू 7 - 49, ये इधर चला जाएगा सब कुछ। x - 7y इक्वल्स टू 49 - k प्लस के 7, x - 7y इक्वल्स टू -42। पहली इक्वेशन बनी, ठीक है। दूसरी इक्वेशन 3 साल बाद, यानी कि फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन कि 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना बड़ा होगा, कि 3 years from now, ये भी 3 ईयर बढ़ गई। तो आफ्ताब 3 साल बड़ा होगा। इसको सॉल्व कर लो, x + 3 = 3y + 9, x - 3y = 6। ये कंडीशन बन गई। अब इसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं खुद, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अगले टॉपिक, अगली एक्सरसाइज, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।